नमस्कार। खेल और खिलाड़ियों की आवाज खेल पथ कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवीन श्रीवास्तव। पिछले काफी समय से इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी कि आईपीएल के जो बचे हुए 31 मैच हैं वो आखिर कब होंगे और किस समय होंगे, और उसका अब फैसला आ गया है। आज हम इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। जो निर्णय लिया है आज बीसीसीआई की विशेष बैठक में लिया गया है कि बचे हुए 31 मैच जो है अब दुबई में आयोजित किए जाएंगे, और क्रिकेट के अन्य पहलुओं पे भी हम चर्चा करेंगे। साथ में थोड़ी सी चर्चा होगी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर, और साथ में भारतीय टूर जो होगा इंग्लैंड का, उस पर भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे। और इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं खेल और खिलाड़ियों की आवाज खेल पथ यूट्यूब चैनल के प्रधान संपादक श्री प्रकाश शुक्ला जी। श्री प्रकाश जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। शुक्ला जी, आखिर आज जो एक बैठक हुई एसजीएम थी बीसीसीआई की, स्पेशल जनरल मीटिंग, उसमें आखिरकार इस बात पे मुहर लग गई है कि अब बचे हुए जो 31 मैच होंगे वो अब दुबई में खेले जाएंगे। इसको आप कैसे देखते हैं और ये क्या फैसला लेने के लिए यहाँ पे यही रास्ता था? नवीन जी, ये सही फैसला है। मतलब आधी अधूरी कोई प्रतियोगिता छूट जाना जो है अच्छा नहीं माना जाता है। दूसरी चीज क्या है कि भारत के पास में अनुभव है, पिछला आईपीएल जो है वही हुआ था। और आज की बैठक की मतलब एक खास बात यही रही कि जो 31 मैचेज हैं वो 3 मैदानों में खेले जाएंगे जी। और इसके अलावा मतलब ये जो है बीसीसीआई चाहता है कि आईसीसी उसको थोड़ा सा समय दे निर्णय लेने में। विश्व कप, क्योंकि अगला जो है विश्व कप भारत में ही होना है जी। तो उसके लिए जो है पहले से जो है 9 शहरों को अलॉट किया जा चुका था, लेकिन ये सब कुछ निर्भर करेगा कोरोना की स्थिति पर। बिल्कुल सही कहा। कोरोना संक्रमण यदि हमारे यहाँ कम हो जाएगा तो विश्व कप भारत में ही होगा, वरना दुबई के लिए जो है मतलब उनके ग्राउंड्स जो है मतलब बिल्कुल ओके रहेंगे। उनको पहले से किया गया है। आईपीएल जब चलता रहेगा सितंबर महीने में जो है शुरू हो गए 6 मैच जो है 30 मैच जो होना है, तो उसमें 3 जो मैदान है उसके 3 मैदानों में से जो है 2 मैदान इनको आईसीसी को देना होगा और 1 मैदान पर फिर सारा काम चलेगा। अब विश्व कप की बात की आपने, वाकई में अगर देखें तो आईसीसी की 1 जून को एक बैठक होने वाली है और उसमें भी बीसीसीआई को शायद ये कहा जाए कि आप आखिर के विश्व कप के बारे में क्या सोच रहे हैं। हाँ, उसमें मतलब ये जो है वो किया है कि हम तो अब जून तो है ही, जून आ गया, तो उसमें क्या है कि दरअसल इनकी जो मतलब आईसीसी की जो बैठक होने वाली है उसमें उनको मेरी समझ से जो है विश्व कप पे ही सारी बातें होना है। जी बिल्कुल, क्योंकि उनको आईपीएल से कोई लेना देना नहीं है। और आज बीसीसीआई के पदाधिकारियों ने जो है ये बात कही कि अगर विदेशी खिलाड़ी आईपीएल में नहीं खेलते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है और आईपीएल होगा यानी होगा। जी जी, शुक्ला जी, बड़ी अच्छी आपने एक बात कही कि विदेशी खिलाड़ियों को लेकर, और ये बात सही है। देखिए, जो बात सामने आई है 18 और या 19 सितंबर से आईपीएल होने की, जो बचे हुए शेष 31 मैच हैं, उस समय अगर आप देखें तो कई देश एक दूसरे से सीरीज खेल रहे होंगे, व्यस्त होंगे, तो बड़ा मुश्किल सा होगा कि खिलाड़ी कौन से विदेशी आएंगे और कौन से उसमें खेलेंगे, उसको लेकर भी शायद बोर्ड बातचीत करेगा दूसरे देशों के बोर्ड से। देखिए, उसमें नवीन जी मैं आपको बताऊं कि अगर मान लिया विदेशी खिलाड़ी आईपीएल के शेष मैचों का बहिष्कार करते हैं तो उन्हीं का नुकसान है। जी जी जी, इसलिए मैं नहीं मानता कि जो है खिलाड़ी बहिष्कार करेंगे, क्योंकि विश्व कप समीप होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो विश्व कप समीप होने की वजह से जो है आईपीएल में जो भी उनको जो है खेलने को मिलेगा, जो भी प्रतिस्पर्धा मिलेगी वो उनके काम आएगी। और इससे बेहतर मुझे लगता है प्रैक्टिस हो ही नहीं सकती। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब ये आईपीएल होने में सुहागा साबित होगा। ये भारतीय खिलाड़ियों के लिए नहीं, विदेशी खिलाड़ियों के लिए भी। इसलिए मतलब मुझे तो नहीं लगता कि कोई विदेशी खिलाड़ी नानुकुर करेगा। बीसीसीआई ये भी सोच रहा है कि कुछ टेस्ट सीरीज को थोड़ा छोटा कर दिया जाए, या कुछ थोड़ा सा आगे समय के, मतलब थोड़ा शेड्यूलिंग को लेके है। क्योंकि देखिए, जो 10 सितंबर तक मैच चल रहे हैं, उसके बाद 18 या 19 सितंबर से आईपीएल होना है। ये बात अभी आई है निकल के कि शायद इंग्लैंड बोर्ड इसको मानने को तैयार नहीं है। देखिए, मैं आज आपको बताऊं कि हमारे पास में इतने प्लेयर्स हैं क्रिकेट के कि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी जी जी, मतलब हमारी टीम इंग्लैंड का दौरा भी आराम से कर सकती है और हमारे पास में इतना ज्यादा जो है मतलब प्लेयर है
कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है। और ये भारत के लिए भी बहुत अच्छी बात होगी। बिल्कुल, उसको भी जो है क्या होता है कि सब कुछ करंट में दिखेगा, कौन खिलाड़ी क्या है, और निर्णय लेने में, टीम चयन में जो है बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जिस समय की बातें हम लोग कर रहे हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की, उस पीरियड में मतलब पिछले साल का भी आप देखें जो है कोरोना संक्रमण दुनिया में बहुत गिर गया था, है ना। तो इतनी बड़ी समस्या मैं तो नहीं समझता हूँ कि कोई समस्या आने वाली है। और बीसीसीआई ने जो आज की बैठक में लिया है वो बहुत अच्छा मतलब निर्णय लिया हुआ है। और एक चीज में मतलब ये मुझको थोड़ा सा जो है आज की बैठक में जो प्लेयर्स को जो है पैसा देने वाली बात का जो है बीसीसीआई ने कहा, हाँ, ये मुझे अच्छा नहीं लगा कि मतलब देखिए प्लेयर्स है, मतलब कोरोना संक्रमण के दौर में ये संदेह जो है बहुत सारे क्रिकेटर्स रणजी मैच प्रतियोगिताएं हुई नहीं है। और तो उससे क्या है कि जब कोई चीज आप कह देते हो तो खिलाड़ी को अपेक्षा होती है कि हमको कुछ मिलेगा। तो इस पर एक राज्य मतलब संगठन ने जो है केवल बात उठाई खिलाड़ियों के को लेकर के, बाकी सब चुप थे। तो बीसीसीआई ने कहा नहीं, ये हमारी आज के एजेंडे में नहीं है, हम इस पर कोई बात नहीं करेंगे। जी, ये नहीं, वाकई में ये इस पे जरूर कुछ और हो सकता है आने वाली मीटिंग में फैसला जरूर लिया जाए। देखिए, घरेलू क्रिकेट को लेकर भी काफी कुछ फैसले लिए जाने हैं, और ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये एक अच्छा फैसला बीसीसीआई का है। और ये देखते हुए खास तौर से कि पिछला जो आईपीएल रहा था उसका अनुभव काफी ज्यादा काम आने वाला है, जो बचे हुए 31 मैच हैं। हर दृष्टि से अच्छा है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप है, और न्यूजीलैंड और भारत के बीच 18 से खेली जानी है, अगले महीने की तारीख से। वो कैसे देखते हैं आप, किस तरह का मुकाबला होने की उम्मीद है? देखिए, आज की कंडीशंस में जो है मतलब हम भारतीय टीम को बहुत मजबूत टीम के रूप में मानते हैं। और पिछले हम ऑस्ट्रेलिया के दौरे को देख चुके हैं, जब हमारी मतलब फर्स्ट टेस्ट में हमारी टीम 36 रन पर 31 रन पर 36 पर आउट हो जाती है ना। विराट कोहली के वापस आ जाने के बाद में लोगों ने बहुत दुनिया भर में अटकलें लगाई थी, अरे बहुत दुर्दशा हो जाएगी भारत। लेकिन बाकी के आप मैचों में देख चुके हैं कि मतलब ये किस तरह की स्थिति हुई है। अभी हाल की जो है इंग्लैंड सीरीज में जो है आपने देखा कि इंग्लैंड वाले किस तरह जो है मतलब भारतीयों के सामने नतमस्तक हुए। तो दरअसल मैं समझता हूँ नवीन जी की ये चीज बिल्कुल, हाँ, मतलब ये जो है, हाँ, इंग्लैंड में हम अगर पिछले मतलब ये दौरे को देखें, पिछली जो है सीरीज को देखें, हमारा प्रदर्शन बहुत खराब रहा है। हमको वहाँ के मैदान कभी भी हमारे प्लेयर्स को रास नहीं आए थे। लेकिन देखिए, हम इतिहास कभी खेला नहीं करते। नहीं सही। अच्छा, इसमें पिच की भी भूमिका काफी रहने वाली है, तो मुझे लगता है एक न्यूट्रल विकेट यहाँ पे मिल सकती है, जिसमें कि दोनों टीमों को देखते हुए पिच बनाई जाए। ये बात अलग है कि उसके बाद जो टेस्ट सीरीज शुरू होगी उसमें इंग्लैंड अपने माफिक पिच बनाएगा, लेकिन इसमें आईसीसी के मुताबिक पिच बनेगी। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं मतलब बहुत ज्यादा इसको लेकर के मैं कभी भी जो है मतलब आलोचना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि एक ही जगह पर सारी चीजें दोनों टीमों के लिए रहती हैं समान। हाँ, दोनों, इसलिए इस चीज पर वो ना करो, आईसीसी बनाए चाहे उसका मतलब ये जो है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड बनवाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। मतलब उसमें क्या होता है, हाँ, अब देखिए क्या होता है, एक समय था हम पिछला जब इतिहास उठाते हैं तो हमको जो है बड़ा खराब अनुभव मिलता है। लेकिन आज हमारे पास में जो है हमारा अटैक जो है बहुत अच्छा हो गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे गेंदबाजों में इतनी क्षमता है कि वो किसी दुनिया के किसी भी जो है देश में किसी भी विकेट पर जो है 20 विकेट लेने की क्षमता रखते हैं। सही कहा आपने, जो पेस अटैक है वो भी बहुत ही, अब हम किसी से पीछे नहीं कहे जा सकते। चलिए शुक्ला जी, इस पे भी बड़ी अच्छी बातचीत की जा सकती है, सीरीज पे भी और विस्तार से समीक्षा होगी। यहाँ एक बात जरूर सामने आती है कि कहा जाता है कि क्रिकेट को लेकर लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, क्रिकेट ने अन्य खेलों को प्रभावित कर दिया है। चलते चलते इस पे आपकी टिप्पणी देना चाहेंगे, कितना सच मानते हैं आप इसको? नहीं, मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ कि ये तो वैसी ही बात हुई कि नाच ना आए आंगन टेढ़ा। ये दरअसल क्या होता है कि हम आप पीछे बैठ पे जाएं तो देखेंगे कि नवीन जी जो है हमारे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थिति बहुत नाजुक थी। आपको पता होना चाहिए कि 1983 में जब हम विश्व कप जीते थे तो हमारे बीसीसीआई के पास में प्लेयर्स को देने के लिए 2.5 लाख रुपया नहीं था, है ना। तो इसमें क्या होता है कि हमको जो है जो दूसरे संगठन उंगली करते हैं कि क्रिकेट ने जो है बड़ा दूसरे खेलों का नुकसान किया है, ये किया, मतलब ये उचित बात नहीं है। मतलब जितने हमारे देश के दूसरे खेलों के संगठन हैं उनको जो है चाहिए ये
कि वो खुद जो है क्रिकेट बोर्ड से, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से कुछ मतलब सीख लें कि वो आज दुनिया का सबसे बड़ा जो है मतलब ये खेल संगठन है। बिल्कुल। वो जो है हर संगठन अपेक्षा सरकारों से करता है कि जो है उसको कुछ मदद दी जाए। हमारा बीसीसीआई जो है मतलब ये उस करोड़ों रुपए की जो है मतलब ये मदद सरकार को करता है। तो ये मतलब ये चीज ऐसी एक अनायास में ही बन गई है। बिल्कुल सही हम देखते हैं कि हमारी जब ओलंपिक चैंपियन, हम 8 बार के ओलंपिक चैंपियन हॉकी में है, तो जब हॉकी चरम पे थी तो उस समय उसके दर्शक मिलते थे, आज दर्शक नहीं है। ये क्रिकेट मतलब क्रिकेट प्लेयर्स ने बहुत मेहनत किया है। मैं समझता हूँ कि इससे प्रेरणा लेनी चाहिए अन्य खेलों को, बल्कि हाँ उससे प्रेरणा लेना चाहिए। उसकी आलोचना ठीक नहीं है, आलोचना ठीक नहीं। आप अच्छा खेलोगे तो मतलब ये तय है कि जो है दर्शक जाएंगे, आपका खेल देखेंगे। तो ये चीज मैं अच्छा नहीं मानता हूँ। क्रिकेटरों ने अच्छा जो है मतलब वो किया है, दुनिया को दिखाया। आज दुनिया में हम कह सकते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं, क्रिकेट ही ऐसा खेल है कि मतलब कहीं किसी को भी हरा सकता है। आप किसी गेम में और दूसरे में ये चीज बता दीजिए, कोई संगठन बता दे कि नहीं हमारा जो है मतलब ऐसा हो सकता है। तो हाँ, हर तरह से मतलब बीसीसीआई ने निसंदेह नवीन जी बहुत ही अच्छे काम किए हैं। उससे दूसरे संगठनों को जो है प्रेरणा लेनी चाहिए, उससे नसीहत लेना चाहिए कि हम वो जो है मतलब इसी तरह से जो है चीजें डेवलप करें, खुद डेवलप करें, हम सरकार के भरोसे न रहें। तो नहीं, और वो एक अच्छे संकेत ये हैं कि वो बात अब सामने आने लगी है भारतीय खेलों में भी। अब थोड़ा सा आप देखें तो जागरूकता बढ़ी है और अन्य खेल भी आगे आ रहे हैं और उसके भी विकास हो रहे हैं, उसमें भी प्रोत्साहन खिलाड़ियों को दिया जा रहा है, योजनाएं नई आ रही हैं। तो शुक्ला जी, उम्मीद हम सब यही कर सकते हैं कि आने वाले समय में शायद और बेहतर होगा अन्य खेलों में भी। हाँ, मतलब देखिए क्या होता है कि देखिए हमको खेल माहौल बनाने के लिए, खेल संस्कृति बनाने के लिए देश में नवीन जी, मतलब निसंदेह जो है अभी क्या हो रहा है कि मैं सत्य बताऊं कि जैसे सरकारी प्रयास तो थोड़े हैं, सबसे ज्यादा जो प्रयास हैं मतलब खिलाड़ियों के विकास में, खिलाड़ियों के प्रोत्साहन में, वो पेरेंट्स का है, अभिभावकों का है। तो जो भी चीजें हैं आप देखिए, मतलब आपको बताएं कि खेल मंत्रालय के अधीन जो है मतलब ये भारतीय खेल मतलब प्राधिकरण के सारे सेंटर्स हैं भारतीय खेल का, लेकिन आप उसके रिजल्ट्स को देखो ना, कहाँ ताली पीटने वाला है। तो जहाँ अरबों रुपया खर्च हो रहा है वहां से हम मेडल जो है नहीं निकाल पा रहे हैं। यदि निजी संगठन जो है या हमारे व्यक्तिगत खिलाड़ी, उनके अभिभावक अपने बच्चों को तैयार करके मतलब अगर आगे ला रहे हैं और वो मेडल विश्व स्तर पर जीत रहे हैं, तो उनका योगदान देना चाहिए। तो शुक्ला जी, आपने इतनी बढ़िया बात रखी और कई मुद्दों पर क्रिकेट को लेकर चर्चा हुई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे खेल और खिलाड़ियों की आवाज, खेल पथ के प्रधान संपादक श्री प्रकाश शुक्ला जी। इनसे हम आगे भी अन्य मुद्दों को लेकर बातचीत जारी रखेंगे, इनके विचार जानेंगे। फिलहाल आज खेल और खिलाड़ियों की आवाज खेल पथ यूट्यूब चैनल के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए कार्यक्रम के साथ आपसे हम फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए नवीन श्रीवास्तव को अनुमति दीजिए। नमस्कार।